और झारखंड में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। उसे लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ही तैयार हैं। सर्वदलीय बैठक एक दिन बाद बुलाई गई है और सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और पक्ष और विपक्षी दोनों ही खेमे की बैठक एक दिन पहले होनी है और इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयार हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, मॉनसून सत्र जो है तो जाहिर सी बात है झारखंड की सियासत में भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें सरकार और विपक्ष के बीच घमासान देखने को मिलेगा। क्या लग रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या क्या दावे हैं पक्ष और विपक्ष के? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस मॉनसून सत्र में जो दोनों ही पक्ष है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आपको आमने सामने नजर आएंगे और उसके संकेत जो है आप जब बैठक हो रही थी स्पीकर की अध्यक्षता में, खुद उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस विधायक दल के नेता और तमाम दलों के नेता मौजूद थे। उसमें बीजेपी की गैर मौजूदगी ये बताती है कि मॉनसून सत्र में किसी भी विषय को लेकर के विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को छोड़ा नहीं जाएगा। आज जो सर्वदलीय बैठक, माफ करें, आज जो स्पीकर की तरफ से जो बैठक बुलाई गई थी, इसमें तमाम दलों के लोगों को शामिल होना था, उसमें बीजेपी ने नहीं आकर, ये कोई पहली बार नहीं है कि बीजेपी ने उसका विरोध किया है, बायकॉट किया है। आमतौर पर ऐसा होता है, लेकिन ये साफ संकेत है कि आने वाले दिन, ये जो 28 तारीख से जो सत्र शुरू होने वाला है, जो 4 अगस्त तक चलेगा, उस बैठक में, उस सत्र के दौरान बीजेपी का हर एक विषय पर लेकर के सरकार को घेरेगी। आपको पता है कि इस बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का जो बयान आया है, जो उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू के दौरान कहा है, जिसमें संथाल के क्षेत्र में घुसपैठ की बात कही है, खासकर बांग्लादेशी घुसपैठ का, उसको लेकर के आपने देखा होगा कि इससे पहले जब बजट सत्र चल रहा था झारखंड विधानसभा का, उस दौरान बीजेपी के कई विधायक जो संथाल के क्षेत्र से आते हैं और खास करके विधायक अनंत ओझा ने इस बात को जोर शोर से सदन के अंदर और सदन के बाहर उठाया था कि किस तरह से संथाल में जो डेमोग्राफिक चेंजेस आ रही है, आबादी को वहाँ पर कहीं न कहीं असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उस बात को कहीं न कहीं राजभवन ने बढ़ाया है। यकीन मानिए कि इस विधानसभा के इस सत्र यानी मानसून सत्र में भी संथाल में अवैध जो घुसपैठ है, बांग्लादेशी घुसपैठ है, उससे लेकर के खूब शोर होने की गुंजाइश है, खूब शोर होने का आशंका है। और कहीं न कहीं बीजेपी ने इससे पहले जब बजट सत्र चल रहा था, उस दौरान भी इस मामले को जोर शोर से उठाया था। बात सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठ का नहीं है, संथाल में डेमोग्राफिक चेंजेस का नहीं है। हर उस विषय को कहीं न कहीं बीजेपी उसे घेरने की कोशिश करेगी, चाहे 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मामला हो, क्योंकि सरकार ने कहा था कि हम इसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन राजभवन से वो बिल वापस लौटा दिया गया। अब सरकार की ओर से साफ साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि उस बिल में जो सुधार की गुंजाइश है, उस सुधार करके फिर सरकार उसे राजभवन को भेजेगी और इस बार कहीं न कहीं राजभवन को बाध्य होना पड़ेगा, जैसा कि उसमें कंपल्शन बना होता है। अब देखने वाली बात होती है कि स्थानीयता का विषय हो, रोजगार का विषय हो। रोजगार एक अहम विषय इस वजह से हो जाता है कि अभी झारखंड में 26,001 शिक्षकों की बहाली का जो है एडवर्टीजमेंट वो जाहिर हुआ है, बाहर आया है। अब उस विज्ञापन में बीजेपी इस विषय को लेकर के कहीं न कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है कि जब स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, झारखंड के लोगों की अपनी कोई परिभाषा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये जो 26,001 बहाली होने जा रही है, वो किस नीति के तहत होगी? तो इन तमाम विषयों को लेकर के बीजेपी कहीं न कहीं मुखर रहेगी। ऐसा नहीं है कि पिछले जो बजट सत्र हुआ था, उसमें भी बीजेपी ने कई दिन ऐसा मौका आया था जब कहीं न कहीं सत्ता पक्ष को उनके जवाब नहीं मिल रहे थे। इस बीच आपने सुना होगा सरयू राय, जो एक निर्दलीय विधायक है, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कही है और उन्होंने ये कहा है कि हम ये चाहते हैं कि जो भी सवाल सत्ता पक्ष से पूछे जाए, उन सवालों का सही जवाब मिलना चाहिए। सरयू राय का ये शुरू से आरोप रहा है कि जो सवाल पूछे जाते हैं उसका सही उत्तर नहीं दिया जाता है, सही जवाब नहीं दिया जाता है। तो चाहे बीजेपी हो, आजसू हो या इंडिपेंडेंट विधायक हो, तमाम लोग कहीं न कहीं अपनी रणनीति बना चुके हैं और कल जब एनडीए की बैठक होगी, यूपीए की बैठक होगी, तो उसमें इसमें और स्पष्ट चीज़ें आपको सामने आ जाएंगी। लेकिन यकीन जानिए कि इस बार का जो मानसून सत्र है बेहद गर्माहट भरा होगा और बेहद हंगामेदार होने की गुंजाइश बनी हुई है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि राजभवन की एक इंटरव्यू के बाद कहीं न कहीं इस बात को बल मिला है कि संथाल के क्षेत्र में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, जिसका बीजेपी की ओर से पुरजोर तरीके से मुद्दा को उठाया जा रहा था। और इस बीच में एक पॉलिटिकल जो
डेवलपमेंट हुआ है वो ये कि बाबूलाल मरांडी को झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमान सौंपी गई है। एक ट्राइबल फेस को कहीं न कहीं मौका दिया गया है और ट्राइबल फेस को बीजेपी आगे करके कहीं न कहीं जेएमएम के जो आदिवासी फेस हैं उसको कहीं न उसका काट करने की कोशिश की है। तो अब देखने वाली बात होती है कि बाबूलाल मरांडी किस तरह से इन चीज़ों को सदन के अंदर और सदन के बाहर देखते हैं। वैसे वो तमाम विषयों को वो सदन के अंदर उठाते रहे हैं, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष की कमान मिलने के बाद उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, उनसे एक्सपेक्टेशन बढ़ गए हैं। लिहाजा बीजेपी या बाबूलाल मरांडी सरकार को घेरने को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाते हैं, बहुत हद तक कल वो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जब मॉनसून सत्र शुरू होता है तो जब विपक्ष अपने इन घुसपैठ से लेकर इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती है तो जवाब क्या कुछ सामने आते हैं।